स्वागत है आप सभी का एक न्यू स्टोरी में। यह कहानी कुछ अलग है, काल्पनिक है। चलिए शुरू करते हैं। अचानक आसमान में काले बादल छाने लगे, चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगी। ऐसा लग रहा था कि बहुत भारी बारिश होने वाली है। ऐसा भयानक दबाव सब पर पड़ने लगा जैसे सबकी आत्मा आज ही शरीर का साथ छोड़ देगी। एक टूटे तारे के समान एक रोशनी अनंत अंतरिक्ष से पृथ्वी पर आने लगी। उस रोशनी को पृथ्वी पर हर जगह देखा जा सकता था। अचानक एक घोर तपस्या में लीन साधु ने आंख खोली और वो बोला, लगता है अब उसके आने का समय हो गया है। थोड़ी देर बाद वो साधु एक महल में प्रकट हुआ। आसपास के लोग उस साधु को देखकर आदर से सर झुकाने लगे। उस साधु के पास एक और साधु दौड़ते हुए आया और बोला, प्रणाम महागुरु रुद्र, क्या उसके आने का समय नजीक है जो अपनी साधना अधूरी छोड़कर आ गए? जी हाँ आचार्य संजीव, वो जल्द ही आने वाले हैं। उनके आने से पहले हमें अपने सभी लोगों को इकट्ठा करना होगा। कहानी के लोगों का छोटा सा परिचय। करण सिंह, कहानी का हीरो, उम्र 15 साल, दिखने में काफी है हैंडसम, बिल्कुल किसी हीरो की तरह। राणा प्रताप सिंह, करण सिंह के दादा साहिब, उम्र 70 के आसपास पर दिखने में बिल्कुल 40-45 उम्र के, चेहरे अलग ही तेज। महारानी अमृता सिंह, करण की दादी साहिबा, उम्र 65 पर दिखने में आज भी 35-40 उम्र की, चेहरे पर महारानियों वाला तेज। राणा सुरेश सिंह, करण के पिताश्री, उम्र 40 पर दिखने में बिल्कुल यंग और एनर्जेटिक। रानी सीमा सिंह, करण की मां, उम्र 38 पर दिखने बिल्कुल देवी के समान सुंदर और ममतामयी। राणा कमल सिंह, सुरेश सिंह के बड़े भाई और करण के ताऊ जी, उम्र 42 साल। रानी रीना सिंह, कमल सिंह जी धर्म पत्नी और करण की ताई जी, उम्र 40 साल। राणा सुशील सिंह, सुरेश सिंह के छोटे भाई और करण के चाचा जी, उम्र 35 साल, अभी तक कुंवारे। माही और विजय, करण के सगे और बड़े भाई बहन। विक्रम और विवेक, करण के ताऊ जी के 2 लड़के और निशा, 1 लड़की। ये छोटा सा परिचय, बाकी आपको आगे पता चलता रहेगा। अब कहानी पर आते हैं। राणा प्रताप सिंह राजस्थान के एक छोटे से दल के महाराज है जिसका नाम सिंह दल है। आज सिंह दल में बहुत हलचल हो रही है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर, सबके चेहरों पर अलग ही तनाव और चिंता दिखाई दे रही थी। महाराज प्रताप सिंह मायूस होकर एक लड़के को एक नज़र देख रहे थे, जहां उस लड़के के आसपास अलग अलग गुणों की जड़ी बूटी रखी थी। कई वेद उन जड़ी बूटियों से अलग अलग तरह की दवा बना रहे थे, लेकिन उस लड़के पर कोई असर नहीं हो रहा था। हताश वेद महाराज प्रताप सिंह से कहते हैं, महाराज, हमने अपने सभी प्रयास कर लिए हैं, अब तो इनका बचना भगवान शिव के हाथों में है। प्रताप सिंह निराशा में वेद को धन्यवाद करते हैं, और कितना समय बचा है इसके पास? जी हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये सब बातें हमारे हीरो करण की हो रही है। महाराज, अगर राजकुमार करण कल सुबह तक नहीं उठे तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। धीरे धीरे पूरा कमरा खाली हो जाता है, केवल करण अकेला बिस्तर पर आंख करके बेहोश सा लेटा हुआ था। अचानक सिंह दल के ऊपर वही रोशनी दिखाई देती है जो कल रात पूरी पृथ्वी पर दिखाई दी थी। वो रोशनी धीरे धीरे करण के चारों तरफ चक्र काटती है और फिर करण के शरीर में समा जाती है। फिर सब शांत हो जाता है। अगली सुबह करण अचानक आंख खोलता है और आसमान की तरफ देखकर कहता है, मैं लौट आया हूं, और दोबारा बेहोश हो जाता है। करण बेहोश होते ही अपने अंतर्मन में चला जाता, जहां वो देखता चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है। करण काफी घबरा जाता है, अंधेरे का कोई अंत दिखाई नहीं देता। काफी देर घबराने के बाद थोड़ी हिम्मत करके करण चिल्लाता है, कोई है क्या इधर? पर कोई जवाब नहीं आता है। करण डरते हुए थोड़ा आगे बढ़ता है, पर कुछ दिखाई नहीं देता। करण चलता रहता है, ऐसे उसे 2 घंटे बीत जाते हैं, तब जाके उसे कुछ महसूस होता है। करण को थोड़ी राहत मिलती है। करण सोचता है, चलो कुछ महसूस तो हुआ। करण ऐसे ही चलते चलते 2 घंटे और बीतता है, आखिर थक कर चूर हो जाता है। करण सोचता है, कितने देर से चल रहा हूं, तब जाकर कुछ दिखा है। थोड़ी देर आराम कर लेने के बाद करण फिर से चलाना शुरू करता है। करीब 2 घंटे तक और चलने के बाद करण को बहुत शक्ति महसूस होती है।
करण जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उसका सर भारी होता हुआ महसूस होता है, पर करण शक्ति की तरफ आकर्षित होता हुआ आगे बढ़ता जाता है। अब उसे अंधेरा हटाता हुआ महसूस होता है। एक अजीब सी आवाज करण के मन में चलने लगती है, जैसे कोई अपना उसे अपने पास बुला रहा हो, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता है। करण थोड़ा और आगे बढ़ता है, पर अब और आगे जाने की उसमें शक्ति नहीं बची। करण अब अपने घुटनों पर आ गया और हाफ रहा था। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई झरना उसके पर बहुत जोर से गिर रहा हो, लेकिन अचानक सारा दबाव खत्म हो जाता है और करण देखे वो शक्ति एक इंसान का रूप ले रही थी। वो शक्ति एक देवता का रूप धारण कर लेती है। करण तो उस देवता को खुली आंखों से देख भी नहीं पा रहा था। थोड़ी देर बाद उस रोशनी ने आभा को कम किया और करण की तरफ देखने लगी। करण आभा कम होने के कारण अब सर ऊपर करके देखता तो थोड़ा डर जाता है, तो वो देवता करण को देखकर हंसने लगता है और कहता, तुमको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है छोटे उस्ताद। करण कहता है, मैं डर नहीं रहा, पर आप कौन है और मेरे अंतर्मन में क्या कर रहे हैं? मैं कौन हूँ ये जानने के अभी तुम काबिल नहीं हो, वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। और रहा सवाल तुम्हारे अंतर्मन में होने का, तो इतना जान लो तुम और मैं अब एक है। तो अब से मैं तुम्हारे अंदर ही रहूंगा और तुम्हें ताकतवर बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। अभी के लिए इतना काफी है, अब तुम वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम बहुत दिनों से बेहोश हो। अब तुम्हारे जागने का समय हो गया है। और वो एक चुटकी बजाते हैं और करण आंखें खोल देता है। करण धीरे धीरे आंखें झपकाता है और वो अपने आप को एक बड़े से कमरे में पाता है। वो खड़ा होने की कोशिश करता है पर गिर जाता है और उसके मुंह से आह निकल जाती है। उसकी आवाज सुनते ही एक औरत दौड़ते हुए आती है और करण को देखकर रोने लगती है। जी हाँ, वो करण की माँ होती है। करण जो इतने दिनों से बेहोश पड़ा था, तो सबसे ज्यादा चिंता उसकी माँ ही करती थी। हमेशा उसका हाथ पकड़े रोती रहती थी और करण के सही होने की दुआ मांगती रहती थी। आज करण को होश में देखकर खुशी से रोने लगती है। करण उनको देखकर कहता है, आप रो नहीं, मैं ठीक हूँ, और देखो आपके सामने हूँ। रोना बंद करके उसकी माँ उसके गले लग जाती है। चैप्टर 2, देवता का ज्ञान देना। करण माँ के गले लगे रहता है। उसको भी काफी अच्छा लगता है। सीमा सिंह, करण की माँ, करण से कहती है, बेटा तू बहुत दिनों से बीमार था, तुझ पर कोई भी दवाई असर नहीं कर रही थी, पर आज भगवान शिव ने मेरी प्रार्थना सुन ली है। अब तुम आराम करो, रात काफी हो गई है, मैं सारे परिवार को बताकर आती हूँ। करण को वापस बिस्तर पर लिटाकर सीमा सिंह बाहर निकल जाती है और करण ऊपर कमरे की छत को देखते हुए सोचता है, आखिर मैं कितने दिनों से बेहोश था। सोचते सोचते वो उस दिन को याद करता है जब उसके कमजोर होने का सब मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन उसके ताऊजी छोटे लड़के ने करण बहुत मारा और इस हालत में पहुंचा दिया कि करण कभी भी मर सकता था। भगवान शिव की कृपा से वो 2 महीने तक बेहोश पड़े रहने के बाद आज होश में आ गया, वरना सबने तो उसको मरा हुआ मान लिया था। उसको और उसके परिवार दल का महल छोड़कर एक छोटे से मकान में रहने के लिए बेबस कर दिया। करण को बहुत दुख होता है ये सब सोचकर। करण कसम खाता सबसे ताकतवर योद्धा बनने की ओर अपनी हालत देखता है, तो उसे एहसास होता है कि फिलहाल तो वो हिल भी नहीं सकता, तो वापस अपने अंतर्मन में चला जाता है। अंतर्मन में उसको फिर से वही देवता मिलता है। करण उससे बोलता, आप कौन, मैं नहीं जानता, पर क्या आप मेरी मदद करोगे? देवता धीरे से अपनी आंख खोलता है और करण की आत्मा को देखता है और कुछ नहीं बोलता। करण वापस हताश होकर लौट आता होश में, पर अचानक करण की आत्मा उसका शरीर छोड़ के गायब हो जाती है और करण के शरीर से रोशनी निकलने लगती है। करण का शरीर हवा में उड़ने लगता है। देवता अपनी आंख धीरे से खोलते हैं और बोलते हैं, अब वो समय दूर नहीं जब मैं अपना बदला पूरा करूंगा, और करण के शरीर में मिल जाते हैं। 1 घंटे तक प्रक्रिया चलती रहती है और 1 घंटे बाद करण आंख खोलता है तो अलग ही तेज निकलता है, पर वो तेज करण का नहीं उस देवता का होता है। करण की आत्मा तो पहले ही निराशा में मर जाती है, अब तो देवता की आत्मा करण के शरीर में समा गई थी। देवता करण के शरीर को देखकर कहता है, ये तो बहुत कमजोर शरीर है, इससे तो मुझे बदला लेने में काफी वक्त लग जाएगा। मुझे इस शरीर को मजबूत बनाना होगा, वरना ये मेरी शक्तियों को संभाल नहीं पाएगा।
मैं मेरी कोई भी तकनीक इस्तेमाल नहीं कर सकता वरना मेरे दुश्मनों को पता चल जाएगा। लगता है मुझे पहले अपने चक्रों को जागृत करना होगा वरना मेरी शक्ति से तो ये शरीर फट जाएगा। देवता सोचता है, इत्तेफाक कहे या कुछ और, इस लड़के का नाम भी करण ही निकला। अब मुझे चक्रों के ज्ञान को जागृत करना होगा। अब मैं और समय खराब नहीं कर सकता। मूल रूप से चक्र केवल 7 हैं: मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रा। पहला चक्र है मूलाधार, जो गुदा और जननेंद्रिय के बीच होता है। स्वाधिष्ठान चक्र जननेंद्रिय के ठीक ऊपर होता है। मणिपूरक चक्र नाभि के नीचे होता है। अनाहत चक्र हृदय के स्तन में पसलियों के मिलने वाली जगह के ठीक नीचे होता है। विशुद्धि चक्र कंठ के गड्ढे में होता है। आज्ञा चक्र दोनों भवों के बीच होता है। जबकि सहस्रार चक्र, जिसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, सिर के सबसे ऊपरी जगह पर होता है, जहां नवजात बच्चे के सिर में ऊपर सबसे कोमल जगह होती है। मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, जो भोजन और नींद के लिए तरसता है। अगर आपने सही तरीके से जागरूकता पैदा कर ली है तो वही इन चीजों से आपको पूरी तरह से मुक्त भी कर सकता है। हम चक्रों को ऊपर वाले और नीचे वाले चक्र कह सकते हैं, लेकिन ऐसी भाषा के प्रयोग से अक्सर गलतफहमी पैदा हो जाती है। यह एक इमारत की नींव और छत की तुलना करने जैसा है। छत कभी नींव से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती। किसी भी इमारत की नींव उसका मुख्य आधार होती है, छत नहीं। इमारत की मजबूती और वह कितना टिकाऊ होगी, यह सब उसकी नींव पर निर्भर करता है, न कि छत पर। लेकिन जब हम बात करते हैं तो कहते हैं कि छत ऊपर और नींव नीचे है। अगर आपकी ऊर्जा मूलाधार में प्रबल है तो आपके जीवन में भोजन और निद्रा का सबसे प्रमुख स्थान होगा। वैसे चक्रों के एक से ज्यादा आयाम होते हैं। चक्रों का एक आयाम तो उनका भौतिक अस्तित्व है, लेकिन उनके आध्यात्मिक आयाम भी होते हैं। इसका मतलब है कि उनको पूरी तरह से रूपांतरित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, मूलाधार चक्र, जो भोजन और नींद के लिए तरसता है, अगर आपने सही तरीके से जागरूकता पैदा कर ली है तो वही इन चीजों से आपको पूरी तरह से मुक्त भी कर सकता है। स्वाधिष्ठान चक्र। दूसरा चक्र है अस्वाधिष्ठान। अगर आपकी ऊर्जा स्वाधिष्ठान में सक्रिय है तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद की प्रधानता होगी। आप भौतिक सुखों का भरपूर मजा लेने की फिराक में रहेंगे। आप जीवन में हर चीज का लुत्फ उठाएंगे। मणिपूरक चक्र। अगर आपकी ऊर्जा मणिपूरक में सक्रिय है तो आप कर्मयोगी होंगे। आप दुनिया में हर तरह का काम करने को तैयार रहेंगे। अनाहत चक्र। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। विशुद्धि चक्र। इसी तरह से आपकी ऊर्जा अगर विशुद्धि में सक्रिय है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। आज्ञा चक्र। अगर आपकी ऊर्जा आज्ञा में सक्रिय है या आप आज्ञा तक पहुंच गए हैं तो इसका मतलब है कि बौद्धिक स्तर पर आपने सिद्धि पा ली है। बौद्धिक सिद्धि आपको शांति देती है। आपके अनुभव में यह भले ही वास्तविक न हो, लेकिन जो बौद्धिक सिद्धि आपको हासिल हुई है वह आप में एक स्थिरता और शांति लाती है। आपके आसपास चाहे कुछ भी हो रहा हो या कैसी भी परिस्थितियां हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सहस्रार चक्र। एक बार इंसान की ऊर्जा सहस्रार तक पहुंच जाती है तो वह पागलों की तरह परम आनंद में झूमता है। अगर आप बिना किसी कारण ही आनंद में झूमते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा ने उस चरम शिखर को छू लिया है। चैप्टर 3 चक्र जागृत करने के फायदे। करण के शरीर में जो देवता था उस आत्मा का नाम भी संयोग से उसका नाम भी करण ही था। दोनों नाम जरूर एक था, लेकिन एक बिल्कुल बेकार जिसको उसके परिवार में उसके दादा और पिता और माँ के अलावा कोई पसंद नहीं करता था। सब उसको बोझ समझते थे। वही देवता करण जो अपने दम पर एक समय पूरे ब्रह्मांड पर राज किया करता था, लेकिन अपनों से मिले धोखे के कारण अब इस करण के शरीर में प्रवेश कर गया।
अब उसका एक ही मकसद था, वो था बदला अपना और जिसके शरीर में है उसका बदला लेना। करण सोचता है, मैंने चक्रों को पिछले जन्म में भी बड़ी मुश्किल से जागृत किया था, लेकिन इस बार शायद पिछला अनुभव काम आ जाए, मुझे कोशिश करनी चाहिए। अचानक ये मेरे सर भारी क्यों हो रहा है, और ये दर्द तो मैंने पिछले जन्म में भी नहीं सहा था। तभी करण को एक आवाज सुनाई दी, वेलकम होस्ट इन दिस वर्ल्ड। करण डर गया और चिल्लाने लगा, कौन है ये, किसकी आवाज है? होस्ट, आप डरो नहीं, मैं एक सिस्टम हूं जो आपकी मदद के लिए हूं। लेकिन तुम हो कहाँ और मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैं तुम्हें क्यों नहीं देख पा रहा हूं? कौन हो, सामने आओ, मैं मजाक की स्थिति में नहीं हूं। होस्ट, आप अभी मुझे नहीं देख सकते क्योंकि मेरा अभी लेवल कम है। जैसे जैसे आप आगे शक्तिशाली होते जाएंगे मेरा भी लेवल भी बढ़ता जाएगा और आप मुझे देख पाएंगे। अभी आप मेरी बात सुनिए और याद रखिए, मैं आपकी मदद के लिए हूं, ना कि आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। तो क्या आप मेरी मदद लेना चाहते हैं? मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली आदमी बना सकती हूं। तो आपके पास सोचने के लिए केवल 1 मिनट तक का समय है। लेकिन मैं कैसे तुम पर यकीन करूं? तुम तो मुझे दिखाई भी नहीं दे रही हो। होस्ट, आपको यकीन करना ही होगा, अभी मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ, रहे आपके सवाल तो वक्त आने पर आपको सब मालूम पड़ जाएगा। करण अपने मन में सोचता है, मुझे तो वैसे भी ताकतवर बनाना है और यदि इसकी मदद ले ली जाए तो मैं शायद जल्दी ताकतवर बन जाऊं। मेरा अनुभव और इसकी मदद से मैं अपना लक्ष्य जल्दी हासिल कर लूंगा। ठीक है, मैं तैयार हूं, मुझे क्या करना होगा तुमसे मदद लेने के लिए? होस्ट, आपको जो आपके हाथ में कड़ा है उस पर एक बूंद खून गिराकर आत्मा का संबंध बनाना होगा। आत्मा का संबंध तो जानते होंगे ही, आत्मा का संबंध 2 लोगों के बीच बनाया जाता है। एक बार आत्मा का संबंध बना लिया तो फिर दोनों एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और मन में बात कर सकते हैं। एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। ये संबंध इंसान जानवरों, राक्षसों, दूसरे इंसानों को अपने काबू में लेने या वफादार बनाने के लिए करते हैं। हाँ, मुझे पता है, और कुछ नुकीला ढूंढने लगता है। एक पुराना सा चाकू मिलता है, उससे अपनी हथेली पर कट लगाता है और कड़े पर खून गिरता है। होस्ट, आपसे सिस्टम को जुड़ने में कुछ वक्त लग सकता है, तब तक आपको चक्रों को कैसे जागृत करना है उसकी जानकारी आपको दी जा रही है। पर चक्रों को जागृत करना तो मैं जानता हूं, पर जागृत करने की विधि याद नहीं आ रही है। कोई बात नहीं होस्ट, मैं आपको सारी जानकारी शुरुआत से देती हूं। जानकारी भेजी जा रही है। करण के सर में अचानक बहुत सी जानकारी आने लगी और करण उन्हें ढंग से व्यवस्थित करने लगा। करीब 2 घंटे बाद करण ने राहत की सांस ली। अब मुझे एक बार सिस्टम की जानकारी देख लेनी चाहिए। सप्त चक्र और कुंडलिनी को कैसे जागृत करें? आयुर्वेद और भारतीय पारंपरिक औषधि विज्ञान के अनुसार शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिन्हें सप्त चक्र या ऊर्जा की कुंडली भी कहते हैं। सामान्यतः क्रमशः 3 चक्र भी किसी व्यक्ति में जागृत हो तो वह व्यक्ति स्वस्थ कहलाता है। कुंडलिनी को जब जागृत किया जाता है तब यही सप्त चक्र जागृत होते हैं। इन 7 चक्र का जागृत होने से मनुष्य को शक्ति और सिद्धि का ज्ञान होता है। ऐसा कहा जाता है कि वह व्यक्ति भूत और भविष्य का भी जानकारी हो जाता है। विज्ञानन इस बात को नहीं मानता, पर हमारे पुराने किताबों और वेदों में इसका जिक्र किया गया है। हमारे शरीर में लगभग 72,000 नाड़ियां हैं, जिनमें शरीर का संचालन करने में प्रमुख 12 नाड़ियां दिमाग में है। आध्यात्मिक रूप से इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का जिक्र है। इंडा पिंगला के सक्रिय होने के बाद ही सुषुम्ना जागरूक होती है, जिसके बाद सप्त चक्र जागृत होते हैं। मूलाधार चक्र जागरूक होने के बाद रोग धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, जिससे अन्य चक्र भी जागरूक होते हैं। सप्त चक्र और कुंडलिनी को कैसे जागृत करें इसकी जानकारी नीचे दी गई है। 1. मूलाधार चक्र बटा बेस चक्र। स्थान: यह रीढ़ की सबसे निचली सतह पर गुदा और लिंग के बीच होता है। इस 4 पंखुड़ियां वाले चक्र को आधार चक्र भी कहा जाता है। भूमिका: यह शरीर के दाएं और बाएं हिस्से में संतुलन बनाने, अंगों का शोधन करने का काम करता है।
यह पुरुषों में टेस्टिस और महिलाओं में ओवरी की कार्य प्रणाली को सुचारू रखता है। यह वीरता और आनंद का भाव दिलाता है। 99% लोगों की चेतना इसी चक्र में अटकी रहती है। मंत्र लन। मूलाधार चक्र को कैसे जागृत करें? शरीर की गंदगी दूर करने वाले योगासन से यह जागृत होता है, जैसे मॉर्निंग वॉक करना, जॉगिंग करना, स्वस्तिकासन, पश्चिमोत्तानासन जैसे आसन और कपालभाति प्राणायाम से मानसिक शारीरिक शांति और स्थिरता बनती है। भोग, निद्रा और संभोग पर काबू रखने से इसे जागृत किया जा सकता है। 2. स्वाधिष्ठान चक्र बटा सैक्रल चक्र। स्थान, रीढ़ में पेशाब की थैली, यूरिनरी ब्लैडर के ठीक पीछे स्थित होता है। इस चक्र में 6 पंखुड़ियां होती है। आपकी ऊर्जा एक चक्र पर एकत्रित होने पर मौजमस्ती, घूमना फिरना की प्रधानता होंगी। भूमिका, यह आनुवांशिक बटा जेनेटिक, यूरिनरी और प्रजनन प्रणाली पर नजर रखने के साथ ही जरूरी हार्मोन्स के स्त्रावण को नियंत्रित करने में मददगार है। इस चक्र के जागृत होने से क्रूरता, अविश्वास, गर्व, आलस्य, प्रमाद जैसे दुर्गुणों का नाश होता है। मंत्र 1। कैसे करें? जागृत करें। जानु शीर्षासन, मंडूकासन, कपालभाति 10 से 15 मिनट के लिए नियमित करें। जीवन में मौजमस्ती और मनोरंजन जरूरी है, पर इसे नियंत्रित रखने से आप इसे जागरूक कर सकते हैं। 3. मणिपुर चक्र बटा सोलर प्लेक्सस। स्थान, यह ठीक नाभि के पीछे होता है। इसमें 10 पंखुड़ियां होती है। जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहां एकत्रित होती है, वह अधिक कार्य करते हैं और कर्मयोगी कहलाते हैं। भूमिका, यह पाचक व अंतस्त्रावी ग्रंथि से जुड़ा है। पाचन तंत्र को मजबूती देने व शरीर में गर्मी व सर्दी के सामंजस्य को बनाता है। मणिपुर चक्र के जागृत होने से तृष्णा, भय, लज्जा, घृणा, मोह आदि भाव दूर होते हैं। आत्मशक्ति बढ़ती है। मंत्र रम। ऐसे करें जागृत। पवन मुक्तासन, मंडूकासन, मुक्तासन, भस्त्रिका, कपालभाति प्राणायाम 10 से 15 मिनट रोजाना करें। 4. अनाहत चक्र बटा हार्ट चक्र। स्थान, रीढ़ में हृदय के पीछे थोड़ा नीचे की ओर स्थित होता है। इस चक्र में 12 पंखुड़ियां होती है। भूमिका, हृदय और फेफड़ों को सफाई कर इनकी कार्य क्षमता को सुधारता है। इसके जागृत होने से कपट, हिंसा, अविवेक, चिंता, मोह, भय जैसे भाव दूर होते हैं। प्रेम और संवेदना जागरूक होती है। मंत्र यम। ऐसे करे जागृत। उष्ट्रासन, भुजंगासन, अर्धचक्रासन, भस्त्रिका प्राणायाम करें। हृदय पर संयम रखें। 5. विशुद्धि चक्र बटा थ्रोट चक्र। स्थान, यह गर्दन में थायराइड ग्रंथि के ठीक पीछे स्थित होता है। यह 16 पंखुड़ियों वाला चक्र है। भूमिका, बेसल मेटाबॉलिक रेट BMR को संतुलित रखता है। पूरे शरीर को शुद्ध करता है। इस 16 पंखुड़ियों वाले चक्र को जागृत करने से 16 कला का ज्ञान होता है। भूख और प्यास को रोक जा सकता है। मौसम के प्रभाव को रोक जा सकता है। मंत्र हाँ। ऐसे करें जागृत। हलासन, सेतुबंध आसन, सर्वांगासन और उज्जाई प्राणायाम करें। 6. आज्ञा चक्र बटा ब्रो चक्र। स्थान, चेहरे पर दोनों भौहों के बीच स्थित होता है। इस चक्र में अपार सिद्धियां और शक्तियां निवास करती हैं। भूमिका, मानसिक स्थिरता व शांति को बनाए रखता है। यह मनुष्य के ज्ञान चक्षु को खोलता है। मंत्र ऊ। ऐसे करें जागृत। अनुलोम विलोम, सुखासन, मकरासन और शवासन करें। 7. सहस्त्रार चक्र बटा क्राउन चक्र। स्थान, सिर के ऊपरी हिस्से के मध्य स्थित होता है। इसे शांति का प्रतीक भी कहते हैं। यही मोक्ष का मार्ग भी कहलाता है। भूमिका, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक व सामाजिक सभी स्तर में सामंजस्य बनाता है। ऐसे करें जागृत। बाकी 6 के जागृत होने पर यह चक्र स्वतः ही जागृत हो जाता है। लगातार ध्यान करने से यह चक्र जागृत होता है।
अरे यार, इतनी जानकारी पढ़ ली, अब तो मैं थक गया हूं, थोड़ा आराम कर लेता हूं। होस्ट मुबारक हो, सारी प्रोसेसिंग पूरी हो चुकी है, अब आप सिस्टम से जुड़ गए हैं। चैप्टर 4 मूलाधार चक्र जागृत करना भाग 1। करण ने सिस्टम की सारी जानकारी को आत्मसात करके उनको अपने दिमाग में ढंग से व्यवस्थित करने में ही सुबह कर दी। उसको ये एहसास तब हुआ जब सूरज की पहली किरण उसकी आंखों पर महसूस हो। करण सोचता है, लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही जानकारी पढ़ ली, अब मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए क्योंकि अभी मेरा शरीर काफी कमजोर है। ये सोचकर वो फिर बिस्तर की तरफ बढ़ता है और कब नींद की आगोश में आ जाता है उसको पता ही नहीं चलता। उसकी नींद दोपहर में किसी के कदमों की आवाज से खुलती है। वो देखता एक ममता की मूरत सी औरत उसके पास आ रही है और उसको बेटा कहकर बुला रही है। ये करण की मां रानी सीमा सिंह होती है, जो करण के लिए खाना लेकर आई थी। क्योंकि कल रात में ही करण को होश आ गया था, पर अभी तक करण चलने फिरने की हालत में नहीं था। वो कल रात को और सुबह भी खाना लेकर आई थी, पर करण हमेशा उनको सोता हुआ मिला था, तो वो वापस चली गई थी। सीमा सिंह करण को होश में देखकर उसको कहती है, बेटा तुझे कल रात का होश आया है और तू कल से ही बिना खाना खाए सो रहा है, तुझे भूख लगी होगी। चलो अपना मुंह खोलो, मैंने अपने हाथों से तेरा पसंदीदा खाना बनाया है। करण को भी भूख लगी थी तो वो चुपचाप मुंह खोल देता है। उसकी मां उसको बड़े ही प्यार से खाना खिलाकर उसको आराम करने की बोलकर चली जाती है। करण खाना खाने के बाद थोड़ा ऊर्जावान महसूस कर रहा था। उसने पिछले जन्म में बहुत सा स्वादिष्ट भोजन किया था, पर मां का प्यार नहीं ले पाया था। करण सोच ही रहा होता तभी उसके दादा राणा प्रताप सिंह जी एक बूढ़े आदमी के साथ आते हैं। राणा प्रताप सिंह जी करण से पूछते हैं, अब कैसा महसूस हो रहा है? दादाजी, अब मुझे थोड़ा अच्छा लगा रहा है, खाना खाने के बाद थोड़ी ऊर्जा मिली है। राणा प्रताप सिंह उस बूढ़े की तरफ इशारा करते हैं और कहते हैं, ये सप्ततारा रैंक के वेद है, यही तुम्हारा इलाज कर रहे थे। रैंकों के बारे में जानकारी। ऋषि लेवल शुरुआती या कल्टीवेशन का पहला चरण, इसके 1 से 9 पड़ाव होते हैं। महर्षि लेवल दूसरा चरण, ये ऋषि लेवल के 9 पड़ाव पूरे करने के बाद आता है, इसके भी 9 पड़ाव है। गण लेवल तीसरा चरण, ये महर्षि लेवल के बाद आता है और इसके भी 9 पड़ाव है। महागण लेवल चौथा पड़ाव, ये गण लेवल के बाद आता है और इसके भी 9 ही पड़ाव है। तारा लेवल पांचवा पड़ाव, ये महागण लेवल के बाद आता है और इसके भी 9 पड़ाव होते हैं। सप्त तारा लेवल छठा पड़ाव, ये तारा लेवल के बाद आता है और इसके 7 पड़ाव होते हैं, जैसे इसका नाम है। शक्ति लेवल 7वां पड़ाव, ये सप्तारा लेवल के बाद आता है और इसके भी 7 पड़ाव है। सिंह दल और उसके आसपास ज्यादातर शक्तिशाली इसी लेवल पर है। महाशक्ति लेवल 8वां पड़ाव, ये शक्ति रैंक के 7 पड़ाव पार करने के बाद आता है, इसके भी 5 पड़ाव है। नश्वर लेवल 9वां पड़ाव, ये महाशक्ति रैंक के बाद आता है और इसके भी 5 पड़ाव है। नश्वर सम्राट 10वां लेवल, ये नश्वर लेवल के बाद आता है, इसके भी 5 पड़ाव है। इसके अलावा भी काफी लेवल है, पर अभी इतनी जानकारी काफी है। राणा प्रताप सिंह बताते हैं, इनका नाम वैद्य सिफू है और बहुत दिनों से तुम्हारा इलाज कर रहे हैं। करण वैद्य सिफू की तरफ देखकर उनको प्रणाम करता है। वैद्य सिफू करण के प्रणाम को देखकर कहते हैं, अब मुझे तुम्हारी जांच करनी है, तो थोड़ा आराम से, घबराना मत, और करण की जांच करने लगते हैं। राणा प्रताप सिंह वैद्य सिफू के चेहरे पर आ रहे परिवर्तन को ही देख रहे होते हैं। काफी देर बाद उनसे रहा नहीं जाता तो वो पूछते हैं, क्या बात है वैद्य जी, आप इतने हैरान क्यों है? माफ करना महाराज, पर करण का लेवल तो गिरकर बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है। अगर कुछ दिन और राजकुमार करण को होश नहीं आता तो शायद ही ये बच पाते, और अगर बच भी जाते तो कभी कल्टीवेशन नहीं कर पाते। फिलहाल मैं कुछ दावा दे रहा हूँ, आशा करता हूँ इनसे ये 15 दिन में चलने फिरने लायक हो जाए, बाकी सब करण की इच्छा शक्ति के ऊपर है।
जो करण 15 साल की उम्र में गण लेवल पर पहुंचने का कारनामा कर चुका था, आज एक हादसे में घायल होकर इस परिस्थिति में आ गया है। ये हादसा था या साजिश, इसका पता कहानी के आगे के भागों में पढ़ने को मिलेगा। राणा प्रताप सिंह वैद्य सिफू को विदा करके कुछ देर तक करण से बात करते हैं और वापस चले जाते हैं। राणा प्रताप सिंह जी के जाने के बाद करण थोड़ी देर आराम करता है। आराम के बाद शाम का खाना दोबारा माँ के हाथ से खाता है और कुछ देर माँ से बात करता है। माँ के जाने के बाद करण सोचता है, अब इस जन्म में ताकतवर बनने की शुरुआत की जाए। करण अपने दिमाग में चक्र जागृत करने की विधि को देखता है और फिर सिस्टम से कहता है, सिस्टम क्या तुम मुझे सुन सकते हो? जी होस्ट, मैं आपको सुन सकती हूँ। मैं तो हमेशा आपके मन में हूँ। आप जब चाहे मुझसे बात कर सकते हैं, वो भी मन में। किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। ये तो बहुत अच्छा है, कोई मुझे पागल भी नहीं समझेगा। सिस्टम, तुमने जो जानकारी दी है उसको तो मैं समझ गया हूं, पर इसको इस्तेमाल कैसे करूं, क्या तुम बता सकती हो? होस्ट, मैंने जो भी जानकारी दी है वो तो बस शुरुआत है। आप ध्यान की मुद्रा में बैठ जाए और मैं एक मंत्र आपके दिमाग में भेज रही हूँ, उसको ध्यान से दोहराते रहे। आपको बिल्कुल भी ध्यान नहीं भटकने देना है। मेरे हिसाब से रात हो चुकी है, अब शायद ही कोई आपको परेशान करेगा। अब आप शुरू कर सकते हैं। सिस्टम की दी जानकारी के अनुसार करण पैर मोड़कर ध्यान में बैठ जाता है और मंत्र का जाप अपने मन में करने लगाता है। उसको अपनी कमर के नीचे हल्का दर्द महसूस होने लगाता है। होस्ट, आपको इस दर्द को सहना होगा वरना आपकी मेहनत बेकार चली जाएगी। करण दर्द को सहता रहता है और गहरे ध्यान में जाता रहता है। उसको इतना दर्द हो रहा जितना किसी की हड्डी टूटने पर होता है। उसने होठों को कस के दांतों से दबा दिया था, होठों से खून निकलने लगाता है। सिस्टम बार बार करण को होश में रहने के लिए उम्मीद दे रहा था। होस्ट, आपको बेहोश होने से अपने आप को बचना होगा। आपका काफी खून निकल गया है। अगर अब आप बेहोश हो गए तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी और शायद आप महीनों तक बिस्तर पर रहेंगे। करण की आंखों में अब अंधेरा छाने लगाता है और वो बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाता है। चैप्टर 5 मूलाधार चक्र जागृत भाग 2। करण बेहोश होने की कगार पर पहुंच जाता है। उसके शरीर के हर अंग से खून निकलने लगाता है, पर वो लगा रहता है। अब करण कभी भी बेहोश हो सकता है। उसका बहका खून बहने से उसे कमजोरी महसूस होने लगती है, पर सिस्टम उसको होश में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। सिस्टम को पता था कि यदि करण बेहोश हो गया तो वो कभी दोबारा चक्र जागृत नहीं कर पाएगा, ना ही कल्टीवेशन कर पाएगा, पर सिस्टम करण को कुछ नहीं बताता है। बस करण का हौसला अफजाई कर रहा था, इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता था। करण जब भी बेहोश होने वाला होता तभी वो करण को बिजली का झटका दे देता था, जिससे करण बेहोश न हो। करण को मंत्र जाप करते हुए आधी रात हो जाती, पर वो बिल्कुल भी मंत्र जाप करना नहीं रोकता है। धीरे धीरे अब उसका दर्द कम होता हुआ महसूस होने लगता है। करण के कमर के नीचे अब हल्की जलन होने लगती है। तभी सिस्टम करण को बताता है, लगे रहो होस्ट, ये जलन प्रतीक है कि आपका मूलाधार चक्र जागृत हो रहा है। बस थोड़ी देर और सहन कर लीजिए। सिस्टम की बात सुनकर करण को अच्छा लगाता है और उसको उम्मीद दिखाई देती है। अब कमर के नीचे जलन और तेज होने लगती है। ऐसा लग रहा था जैसे करण के नीचे किसी ने आग लगा दी हो। 1 घंटे बाद करण को जलन में राहत मिलती है और ऊर्जा का संचार करण के शरीर में होने लगाता है। ऊर्जा से जलन कम होने लगती है और मूलाधार चक्र जागृत करने के लिए ऊर्जा करण के शरीर में प्रवेश करने लगती है। करण अब बाहर वातावरण से ऊर्जा अपने शरीर में आती हुई महसूस करता है। उसको जोश आ जाता है। वो और तेज मंत्र का जाप करने लगाता है। ऐसा लगता जैसे करण का शरीर ऊर्जा का भूखा हो और अब उसको भरपूर मात्रा में खाना मिल गया हो। करण ने महसूस किया अब उसके शरीर में लाल रंग की ऊर्जा का निर्माण होने लगा है। ये लाल रंग मूलाधार चक्र का रंग होता है। धीरे धीरे लाल ऊर्जा एक चक्र का रूप धारण कर रही है। करण के अंदर एक नई लाल ऊर्जा उसके शरीर के हर अंग से होकर गुजर रही थी। उसका हर अंग लाल रंग का प्रतीत हो रहा था।
समय के साथ लाल ऊर्जा और गाढ़ी होती जा रही थी और चक्र का रूप धारण कर रही थी। जैसे जैसे मूलाधार चक्र जागृत हो रहा था वैसे वैसे करण के शरीर में ऊर्जा की बाढ़ सी आ रही थी। सिस्टम बार बार करण को चेतावनी दे रहा था कि ऊर्जा को नियंत्रित करे वरना उसका शरीर फट जाएगा। करण पूरी कोशिश कर रहा था ऊर्जा को नियंत्रित करने की, पर ऊर्जा बढ़ती ही जा रही थी। अचानक करण को कुछ टूटने की आवाज सुनाई देती है। उसका मूलाधार चक्र जागृत हो गया था। तभी उसको सिस्टम के नोटिफिकेशन की इतनी आवाज सुनाई देती है कि करण खुश हो जाता है। डिंग डिंग, मुबारक हो होस्ट, आपने मूलाधार चक्र जागृत कर लिया है। आपको इनाम में न्यूबी बॉक्स रिवॉर्ड में मिला है। मुबारक हो होस्ट, आपको शक्ति तरल का बेसिक नुस्खा प्राप्त हुआ है। आपको बेसिक आर्मर प्राप्त हुआ है। आपको मेडिसिन का बेसिक लेवल प्राप्त हुआ है। आपको एक स्वॉर्ड तकनीक प्राप्त हुई है। आपको पेंटिंग का बेसिक लेवल प्राप्त हुआ है। आपको 10,000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई है। आपको सिस्टम का एक फ्री अपडेट प्राप्त हुआ है। क्या आप अपना स्टेटस देखना चाहते हैं? हाँ ना? करण तो इतनी आवाज सुनकर होश ही खो बैठा था, मतलब बेहोश हो चुका था। पूरी रात करण बेहोश पड़ा रहता है। सुबह की पहली किरण के साथ ही उसकी आंख खुलती है। वो अपने आप को ठीक करता है और खड़ा होकर शीशा देखता है। शीशा देखकर करण 2 बार अपनी आंख साफ करता है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। करण इतना आश्चर्य में पड़ जाता है कि कल रात तो उसके पूरे शरीर से खून निकल रहा था और आज ऐसा क्या हो गया कि उसके शरीर पर खून का एक भी कतरा नहीं है। करण अपने कपड़े उतार कर देखता है तो और आश्चर्य में पड़ जाता है। उसके शरीर पर कहाँ कल रात तक इतने घाव थे कि वो चल भी नहीं पाता था। आज वो अपने पैरों पर खड़ा है और उसके शरीर पर घाव तो बहुत दूर एक निशान भी नहीं है। उसके शरीर के सारे घाव भर गए हैं। इतना ही नहीं, उसकी मसल्स भी मजबूत हो गई है। उसके शरीर पर 6 पैक आ गए है। चेहरे पर अलग ही तेज आ गया है। करण आश्चर्य में सिस्टम से पूछता है, सिस्टम ये सब कैसे हुआ? होस्ट, जब आप बेहोश हो गए थे तब सिस्टम ऑटोमेटिक हीलिंग में इंटर कर गया था, जिससे आपके सारे घाव भर गए हैं। यहाँ तक आपके शरीर में मौजूद हर आंतरिक घाव भी भर गए हैं। इतना ही नहीं, आपके शरीर में एक जहर भी था, वो भी खत्म हो गया है। करण खुश हो ही रहा था, अचानक जहर की बात सुनकर बेसुध सा हो गया। थोड़ी देर बाद खुद को नियंत्रित करने के बाद करण पूछता, सिस्टम क्या तुमने जहर कहा था? भला जहर मेरे शरीर में कहाँ से आया? होस्ट, मैंने जहर ही कहा था, ये कहाँ से आया ये तो मुझे पता नहीं, पर ये जहर था बहुत खतरनाक, क्योंकि ये धीरे धीरे आपकी जीवन शक्ति को खत्म कर रहा था। करण तो सोच में पड़ गया कि ये जहर मेरे शरीर में आया कहाँ से। वहीं दूसरी ओर एक महल में कुछ लोग आपस में चिंता में बैठे किसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे थे। एक आदमी कहता है, ये कैसे हो सकता है? उस करण को होश कैसे आ सकता है? उसको तो मेरे हिसाब से आज रात तक मर जाना चाहिए था। जी हाँ, ये करण के ताऊ जी राणा कमल सिंह थे। अब उनको कौन बताए कि जिस करण को उन्होंने जहर दिया था वो तो 2 दिन पहले ही मर गया था। ये तो देवता करण है। विक्रम सिंह, क्या तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं हुआ? क्या तुमने करण को वो जहर नहीं दिया था? विक्रम सिंह तो कहीं अलग ही चिंता में खोया हुआ था। विक्रम को ऐसे खोया हुआ देखकर कमल सिंह को और अधिक गुस्सा आने लगा। वो गुस्से में चिल्लाया, विक्रम, क्या अब तुम्हारे पास कोई जवाब है या नहीं? विक्रम अपने पिता को गुस्सा होते देख होश में आ गया और हड़बड़ता हुआ बोला, पिताजी, मैंने खुद अपने हाथों से उसके खाने में जहर मिलाया था। चैप्टर 6, सिस्टम से बात करना। कमल सिंह अपने बेटे की बात सुनकर सोच में पड़ गया कि अगर उसको जहर खिलाया गया था तो वो बच कैसे गया। उस जहर का तोड़ आसपास के किसी वैद्य के पास मिलना नामुमकिन था, क्योंकि उसने खुद वो जहर बड़ी मुश्किल से प्राप्त किया था। कमल सिंह की सोच गहरी होती जाती है। ऐसा कौन सा वैद्य मिल गया पिताजी को उस जहर का तोड़ बना सकता है? मुझे पिताजी से पता करना पड़ेगा। कमल सिंह विक्रम की तरफ देखकर कहता है, ये विवेक कहाँ है? हमेशा टाइम पर गायब रहता है। विक्रम कहता है, पिताजी, मैंने विवेक को किसी काम से गुरुजी के पास भेजा है। वो एकेडमी गया है, शाम तक आ जाएगा, आप चिंता न करें।
कमल सिंह कुछ नहीं कहता और किसी को बुलाता है और उससे कहता है, तुम सुरेश सिंह के घर पर अपनी नजर बनाए रखो, मुझे हर पल की खबर मिलती रहनी चाहिए, समझे। वो आदमी शांति से अपना सर झुकाकर कहता है, जी मालिक, मैं अपनी पूरी दृष्टि उन पर बनाए हुए हूँ। अब तुम जा सकते हो। और विक्रम, फिलहाल तुम उस करण से दूर रहना और अपना पूरा ध्यान आने वाली प्रतियोगिता पर रखना। इस बार तुमको टॉप करना है, वरना मेरी इज्जत इस दल में कुछ नहीं रहेगी और मैं लीडर बनने की दौड़ से बाहर हो जाऊंगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूं। फिर सुशील सिंह को लीडर बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि सुरेश सिंह तो पहले से बाहर हो चुका है। अब वो किसी काम का नहीं है, ना ही उसका बेटा किसी काम का है। मैं जो कह रहा हूं समझ गए? जी पिताजी, मैं समझ गया हूं, मैं ध्यान रखूंगा और अपना पूरा ध्यान रखूंगा। वैसे भी मुझे कौन हरा सकता है, बस उस भेड़िया दल की रचना के अलावा कोई नहीं है जो मुझे रोक सके। शाबाश बेटा, मुझे भी यही उम्मीद है, पर तुम उस लड़की को हल्के में नहीं ले सकते। वो लड़की 6 महीने से बाहर से गुरु बुलाकर तैयारी कर रही है। उसका गुरु मुझसे भी ऊंची रैंक पर है। अब तुम जाओ। जी प्रणाम पिताजी, मैं समझ गया। मुझे भी सुशील सिंह से आगे रहने के लिए और तैयारी करनी है और इस करण के वैध का भी पता करना है। करण पहले मेरे दोनों बेटों से ज्यादा होनहार था, कहीं वो दोबारा ताकतवर न बन जाए। वही दूसरी ओर करण शीशे में अभी तक खुद को ठीक देखकर खुश हो रहा था, तभी उसको सिस्टम की आवाज सुनाई देती है। होस्ट, क्या आप अपना स्टेटस देखना चाहते हैं? हाँ ना? करण उसकी बात सुनकर कुछ समझ नहीं पाता कि सिस्टम क्या कहना चाहती है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में सिस्टम जैसा कुछ देखा ही नहीं था। वो सिस्टम से पूछता है, यह स्टेटस क्या होता है? क्या तुम मुझे अपने बारे में कुछ बता सकती हो कि तुम कौन हो या तुम्हें किसने बनाया है? होस्ट, मैं आपको अपने बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दे सकती हूँ, क्योंकि आपका मूलाधार चक्र जागृत हो गया, पर उससे पहले आपको सिस्टम को अपडेट करना होगा। होस्ट, स्टेटस वो जगह है जहां पर आप अपनी सभी जानकारी देख सकते हैं। क्या आप देखना चाहते हैं? हाँ ना? ठीक, मुझे थोड़ा समझ आया, दिखाओ क्या जानकारी है। मेरी ओर हाँ पर क्लिक कर देता है। ओके होस्ट, और नीले रंग की स्क्रीन करण की आंखों के सामने खुल जाती है। नाम? करण सिंह। बॉडी टाइप? सुप्रीम बॉडी टाइप ++++। सिस्टम लेवल 0। फिजिकल एबिलिटी 10%। मेंटल एबिलिटी 10%। चार्म एबिलिटी 0.1%। लक एबिलिटी 5%। HP 100। RP 100। टेक्निक निल। मेडिसिन स्किल निल। पिल स्किल निल। वेपन स्किल निल। सिस्टम पॉइंट्स 0। रिजर्व्ड स्किल, मेडिसिन स्किल, पेंटिंग स्किल, आत्मा सुधार काढ़ा बनाने की विधि। रिजर्व्ड आइटम्स, बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक, बेसिक आर्मर, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। एक फ्री सिस्टम अपडेट, एक न्यूबी रिवार्ड बॉक्स। करण इन सब को ढंग से देखता है, सोचता है, इतना कुछ मुझे ऐसे ही मिल गया। इतनी चीजों के लिए तो मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती। इतनी स्वर्ण मुद्रा तो मुझे मेरा दल 5 साल में भी नहीं देता। सिस्टम, ये रिजर्व्ड एबिलिटी जो चीजें हैं, क्या मैं उनको अभी इस्तेमाल कर सकता हूं? होस्ट, पहले आपको सिस्टम को लेवल 1 पर अपडेट करना होगा। क्या आप अभी अपडेट करना चाहते हैं? हाँ ना? करण बिना सोचे समझे हाँ पर क्लिक कर देता है। होस्ट कमांड एक्सेप्टेड। होस्ट, सिस्टम को अपडेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। आप तब तक अपना निजी काम कर सकते हैं। सिस्टम, कितना समय लगेगा, क्या तुम कुछ बता सकते हो? होस्ट, अगर किस्मत अच्छी रही तो 1-2 घंटे और अगर खराब रही तो 1 पूरा दिन का समय लगेगा। करण सोचता, 1-2 घंटे में ही हो जाए तो अच्छा है, वरना 1 दिन तक मैं क्या करूंगा? बाहर भी नहीं जा सकता, वरना सबको शक हो जाएगा और सवालों की लाइन लगा देंगे। ऐसा करता हूं, थोड़ा ध्यान ही लगा लो। ऐसा सोचकर करण पैर मोड़कर ध्यान करने बैठ जाता है। उसका ध्यान किसी के पैरों की आवाज सुनकर खुल गया था। वो जल्दी से बिस्तर पर लेट गया।
तभी करण की मां सीमा सिंह आती है और कहती हैं, अब कैसा महसूस हो रहा बेटा? वैद्य जी की दवाई असर तो कर रही है ना? हाँ मां, वैद्य जी की दवाई असर तो कर रही है, अब मैं हिल डुल सकता हूं। आप कुछ काम से आई है क्या? ये तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी ही तुम खड़े हो जाओगे बेटा, और मैं खाना लेकर आई हूं, चलो मुंह खोलो और खाना खाओ। खाने में मैंने औषधि मिलाई है जिससे तुम्हें ऊर्जा प्राप्त होगी। करण चुपचाप खाना खाता है और 1-2 घंटे तक अपनी मां से बाहर की जानकारी लेता है। उसको बहुत दुख होता है कि उसके परिवार को क्या क्या देखना पड़ रहा है। अगर दादाजी नहीं होते तो करण का परिवार सड़क पर भीख मांग रहा होता। कुछ देर बाद मां भी चली जाती है। तभी सिस्टम की आवाज सुनाई देती है, मुबारक हो होस्ट, सिस्टम सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है। चैप्टर 7, सिस्टम को अपडेट के फायदे। सिस्टम के अपडेट की नोटिफिकेशन सुनकर करण खुश हो जाता है और सोचता है, बढ़िया हुआ जो सिस्टम 2 घंटे में ही अपडेट हो गया। करण सिस्टम के नोटिफिकेशन को सुनकर स्टेटस पर क्लिक कर देता है। करण के सामने नीले रंग की पारदर्शी स्क्रीन खुल जाती है। नाम करण सिंह। बॉडी टाइप सुप्रीम बॉडी टाइप ++++। सिस्टम लेवल 1। फिजिकल एबिलिटी 10%। मेंटल एबिलिटी 10%। चार्म एबिलिटी 0.1%। लक एबिलिटी 5%। HP 100। RP 100। टेक्निक निल। मेडिसिन स्किल निल। पिल स्किल निल। वेपन स्किल निल। रिजर्व्ड एबिलिटी मेडिसिन स्किल, पेंटिंग स्किल, आत्मा सुधार काढ़ा बनाने की विधि। रिजर्व्ड आइटम्स बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक, बेसिक आर्मर, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं। करण स्टेटस देखकर सिस्टम से पूछता है, अब तो मुझे समझा दो, अब तो तुम्हें अपडेट भी कर दिया है। बिल्कुल होस्ट, अब मैं शायद आपके कुछ सवालों का जवाब दे सकती हूं। आप सवाल पूछ सकते हैं पर सबके उत्तर नहीं दे सकती। आपको मुझे टाइम पर अपडेट करते रहना होगा। करण सोचता है, क्या भला है ये, इसको कैसे अपडेट करता रहूंगा, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। पिछले जन्म में इतना सब कुछ देख लिया पर ये सिस्टम तो मैंने भी नहीं देखा। अच्छा ठीक है, पहले तुम ये बताओ तुम मुझे ही क्यों मिली और तुम्हें किसने बनाया? होस्ट, ये तो किस्मत का खेल है, इसका तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती क्योंकि 1000 साल में ऐसे ही शटडाउन पड़ी थी, कोई मुझे जागृत ही नहीं कर पाया। आपकी किस्मत अच्छी थी जो आपके अंदर मेरे पिछले मालिक का शुद्ध खून है, वरना आपके परिवार में किसी के अंदर अब शुद्ध खून नहीं है। आपने अपने शुद्ध खून को जागृत कर लिया तो मुझे भी शुद्ध खून से जागृत कर लिया, और रही बात मुझे किसने बनाया और मैं आपके पूर्वज के पास कैसे आई, उसका आपको बाद में पता चल जाएगा। करण सोचता है, चलो कुछ तो अच्छा काम किया इस शरीर के पिछले मालिक ने, अब मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगी शक्तिशाली योद्धा बनने में। ठीक है, अब ये स्टेटस अंदर इतनी चीजें शो हो रही हैं, इनके बारे में बताओ। होस्ट, मैं आपको एक एक चीज बताती हूं, सुनो। पहले मैं बॉडी टाइप के बारे में बताती हूं। बॉडी टाइप कई टाइप के होते हैं, जैसे आग, पृथ्वी, जहर, बर्फ। इन सब में से सबसे ज्यादा शक्तिशाली सुप्रीम बॉडी टाइप होती है, जो आपकी है। सुप्रीम बॉडी टाइप वाला सारे बॉडी टाइप का राजा होता है। ये हर एलिमेंट को कंट्रोल कर सकता है, इस पर किसी चीज का असर नहीं होता। इनकी बॉडी बहुत मजबूत होती है, जो सब झेल सकती है। यही आगे जाकर देवता या उससे भी ऊपर की रैंक हासिल करते हैं। अब सिस्टम के लेवल के बारे में बताती हूं। जैसे जैसे आप सिस्टम को अपडेट करते जाएंगे वैसे वैसे आपको कई फायदे मिलते जाएंगे। अब मैं आपको एबिलिटी के बारे में बताती हूं। एबिलिटी 3 टाइप की होती है, जैसे फिजिकल, मेंटल, आत्मा। फिजिकल एबिलिटी से हम शरीर को मजबूत बनाते हैं। बिना कल्टीवेशन के भी फिजिकल एबिलिटी को बढ़ाया जा सकता है। मेंटल एबिलिटी हमारे सोचने की क्षमता को बढ़ाती है, इसको कल्टीवेशन के बिना नहीं बढ़ाया जा सकता। आपके लिए दोनों को बिना कल्टीवेशन के बढ़ाया जा सकता है, सिस्टम की मदद से। आत्मा एबिलिटी को केवल कल्टीवेशन से ही बढ़ाया जा सकता है, तो अभी आपको इसके बारे में नहीं बता सकती।
अब चार्म के बारे में बताती हूँ। ये आपकी स्मार्टनेस को बढ़ाती हैं, जिससे आप हैंडसम लगोगे। लक तो किस्मत है, ये आपकी किस्मत को ठीक करती है और आपको और लोगों से आगे बढ़ाती है। होस्ट, मैंने आपको सिर्फ पूछा था कि आपको पता है कि नहीं। रही कल्टीवेशन मेथड की बात, तो वो तो आपको सिस्टम को अपडेट करने के रिवार्ड के रूप में फ्री मिला है। चैप्टर 8 सिस्टम अपडेट रिवॉर्ड। करण सिस्टम से अपडेट रिवार्ड्स की सुनकर सोचता है, क्या फ्री में अपडेट करने पर भी रिवार्ड मिलता है? वो झट से हाँ पर क्लिक कर देता है। करण के हाँ करते ही सिस्टम के नोटिफिकेशन की बीप बार बार करण को सुनाई देती है। मुबारक हो होस्ट, आपको एक लकी ड्रॉ मिला है। मुबारक हो होस्ट, आपको एक हेवनली कड़ाही मिली है। मुबारक हो होस्ट, आपको एक हेवनली कल्टीवेशन मेथड मिला है। मुबारक हो होस्ट, आपको एक टेलीपोर्ट रियलम मिला है। मुबारक हो होस्ट, आपको इंस्टेंट रिकवरी लोशन मिला है। मुबारक हो होस्ट, आपको एक इंस्टेंट कल्टीवेशन लेवल अप का टोकन मौका मिला है। मुबारक हो होस्ट, आपको व्हाइट लोटस फायर मिली है। मुबारक हो होस्ट, आपको एक पर्सनल स्पेस स्टोर मिला है। मुबारक हो होस्ट, आपकी इन्वेंटरी शॉप अनलॉक हो गई है। इतना सब कुछ मिला है मुझे, वो भी सिर्फ फ्री में। करण एक चीज के बारे में सिस्टम से पूछता है। सिस्टम, मुझे इन चीजों के बारे में बता। होस्ट, मैं आपको एक चीज के बारे में बताती हूँ। सबसे पहले लकी ड्रॉ के बारे में बताती हूँ। इसमें आपको कुछ भी मिल सकता है। ये तरह का जुआ है। किस्मत अच्छी रही तो आपको कुछ अच्छा भी मिल सकता है और खराब रही तो कुछ भी नहीं मिल सकता। होस्ट, ये जो हेवनली कड़ाही है, इसमें आप हेवन लेवल की पिल्स बना सकते हैं। इसमें पिल्स के बनाने की सफलता दर 90% होगी। होस्ट, ये जो आपको हेवनली कल्टीवेशन मेथड मिला है, इसके 7 लेवल हैं। इसके हर लेवल को पार करने पर आपको अद्भुत शक्ति मिलेगी। इसके हर लेवल को पार करने पर आप आपके समान लेवल के योद्धा से आगे रहेंगे। होस्ट, और ये जो आपको टेलीपोर्ट रियलम मिला है, इसकी मदद से आप 50 किलोमीटर दूर तक कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं, पर आप इसको एक दिन में केवल एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं। होस्ट, ये जो आपको इंस्टेंट रिकवरी लोशन मिला है, इससे आप अपनी खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो भी कुछ ही देर में। पर इसका इस्तेमाल भी आप दिन में एक बार ही कर सकते हैं। होस्ट, ये जो आपको इंस्टेंट कल्टीवेशन लेवल अप का मौका मिला है, इसको आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपका एक पूरा लेवल बढ़ जाएगा। सिस्टम आपको सलाह देता है कि इसका इस्तेमाल आप तब करें जब आप किसी लेवल पर अटक जाए। होस्ट, ये जो आपको व्हाइट लोटस फायर मिली है, ये एक डिवाइन लेवल की फायर है। ये डिवाइन लेवल की फायरों में से 17वीं रैंक की फायर है। इस दुनिया में केवल 25 डिवाइन फायर ही मौजूद है। होस्ट, ये जो आपको पर्सनल स्पेस स्टोर मिला है, इसमें आप अपनी कोई भी चीज रख सकते हैं, स्टोरेज रिंग के समान, और आप इसमें साधना भी कर सकते हैं। इसका एक दिन बाहर की दुनिया के 3 दिन के बराबर होता है। होस्ट, इन्वेंटरी शॉप में आप सिस्टम से कोई भी चीज खरीद सकते हैं, जैसे हथियार, तकनीक, फॉर्मेशन, किताब, पिल्स, जड़ी बूटियां, कल्टीवेशन मेथड्स और भी बहुत को। होस्ट, आपको सारी जानकारी मिल गई है, तो क्या आप कल्टीवेशन करना शुरू करना चाहते हैं? करण सिस्टम की बात सुनकर हाँ कहता है। पर सिस्टम में कैसे शुरू ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अगर मैंने मेरे मेथड इस्तेमाल किए तो मेरे दुश्मनों को पता चल जाएगा कि मैं जिंदा हूं और अभी मैं उनका सामना नहीं कर सकता हूं। होस्ट, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अभी आपको सिस्टम से एक हेवनली कल्टीवेशन मेथड मिला है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। करण कुछ देर सोचता है और फिर कल्टीवेशन मेथड्स की डिटेल्स सिस्टम को दिखाने के लिए कहता है। सिस्टम कहता है कमांड एक्सेप्टेड और एक नीले रंग की स्क्रीन करण के सामने खुल जाती है। हेवनली कल्टीवेशन मेथड। लेबल हेवन +++। स्तर 7 भागों में विभाजित। 1. पहला लेबल। इसको सीखने के लिए मूलाधार चक्र का जागृत होना जरूरी है।
इसमें व्यक्ति को हर साधारण व्यक्ति से एक हाथी ज्यादा की पावर मिलेगी। जैसे ऋषि लेवल के प्रथम स्टार के योद्धा के पास 20 हाथियों की शक्ति होती है, तो इस मेथड को इस्तेमाल करने वाले के पास 21 हाथियों की शक्ति होती है। डोम दूसरा लेवल, इसको सीखने के लिए योद्धा को महर्षि लेवल पर होना जरूरी है और योद्धा के पास एक सच्ची फायर होनी चाहिए, तब ही इस लेवल को सीखा जा सकता है। इसमें भी हर स्टार के साथ एक हाथी की अतिरिक्त शक्ति मिलती है। होस्ट, इसके आगे की जानकारी अभी लॉक्ड है, ये आपको गण लेवल पर पहुंचने पर ही प्राप्त होंगे। होस्ट, ये मेथड बहुत ही कठिन है और प्राचीन है, इसको आप किसी को भी नहीं दे सकते हैं, और एक बार आपने इसे सीखने का निर्णय कर लिया तो आप इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। होस्ट, यदि आप चाहे तो बाहर से किसी भी मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इन्वेंटरी से भी अपने लिए कोई मेथड खरीद सकते हैं। होस्ट, ये मेथड इतना कीमती है कि इसके लिए एक साम्राज्य दूसरे साम्राज्य को खत्म तक कर सकता है, तो समझ रहे हैं क्यों आपको इसकी जानकारी किसी को नहीं देनी है। करण आश्चर्य से सर हिलाता है और काफी देर तक कुछ नहीं कहता है। सिस्टम, क्या तुम एक बार मेरा स्टेटस दिखा सकती हो? जी होस्ट, बिल्कुल, और नीले रंग की स्क्रीन करण के सामने खुल जाती है। नाम, करण सिंह। बॉडी टाइप, सुप्रीम बॉडी टाइप ++++। सिस्टम लेवल 1। फिजिकल एबिलिटी 10%। मेंटल एबिलिटी 10%। चार्म एबिलिटी 0.1%। लक एबिलिटी 5%। HP 100। RP 100। टेक्निक निल। मेडिसिन स्किल निल। पिल स्किल निल। वेपन स्किल निल। फायर, व्हाइट लोटस कोल्ड फायर। पर्सनल स्पेस स्टोरेज सिस्टम अनलॉक्ड। इन्वेंटरी शॉप अनलॉक्ड। रिजर्व्ड एबिलिटी, मेडिसिन स्किल, पेंटिंग स्किल, आत्मा सुधार काढ़ा बनाने की विधि, एक लकी ड्रॉ, इंस्टेंट रिकवरी लोशन, टेलीपोर्ट रियलम। रिजर्व्ड आइटम्स, बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक, बेसिक आर्मर, 10,000 स्वर्ण मुद्राएं, हेवनली कड़ाही, हेवनली कल्टीवेशन मेथड, एक इंस्टेंट कल्टीवेशन लेवल अप टोकन। करण सभी जानकारी को देखकर संतुष्ट होता है और एक गहरी सांस लेता है। अब मुझे अपना कल्टीवेशन शुरू करना चाहिए। वैसे भी इतने दिनों से ये शरीर काफी कमजोर हो गया है और मेरा कल्टीवेशन गिरकर ऋषि लेवल के पहले स्टार पर आ गया है। अगर मैंने और देर करी तो शायद मैं कभी भी कल्टीवेट ही नहीं कर पाऊं। वैसे भी इस दुनिया में ताकतवर का ही राज चलता है, कमजोर को सब कचरा समझते हैं या गुलाम समझते हैं, और मुझे किसी का गुलाम नहीं बनना। आगे की कहानी के लिए बने रहे। स्टोरी वाला बॉक्स पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम 1000 सब्सक्राइबर के बड़े नजदीक है।